मेरा चप्पल घिस गया, दौड़ लगा लगा के मेरा जूता घिस, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिला। हमें एक चाय वाले प्रधानमंत्री बना दिया। ये आज हम सवाल पूछ रहा हूँ मोदी जी से। हाँ, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक नहीं है, पब्लिक हैक हो चुकी है। पब्लिक हैक चुकी है, वो 2 महीने बाद पता चल जाएगा ईवीएम हैक है कि पब्लिक हैक। जो भाई 400 पार कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, एक बार ईवीएम हटा दो, 4 पार ले जाओगे, 4 पार ले जाओगे। देश का युवा आज आक्रोश है उसके अंदर, उसे जिस तरीके से अग्निवीर बना दिया जाता है, आग में अग्निवीर बना के अग्नि में झोंकने का काम किया जाता है। ईवीएम हटा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ईवीएम, हाँ बिल्कुल। अब हमें चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जब ये 36 वोट चोरी कर सकते हैं, तो 90 करोड़ वोट क्यों नहीं चोरी कर सकते हैं? जब वो भर्ती होते हैं, सुनो, जब वो भर्ती होते हैं तो पूरी 100 की योग्यता होती है। जब वो भर्ती होते हैं तो पूरे 100 के 100 में योग्यता होती है, और जब 4 साल की नौकरी खत्म होती है तो कहते हैं 75 के पास हमारे लिए कोई जगह नहीं है, आप बाहर जाइए, 25 के पास अब। लेकिन एक चीज बता, अपना मोबाइल अपना पर्स बचा के रखना है कि, तो अभी ये नारा लगाएंगे मोबाइल पर्स चोरी कर लेंगे किसी का। अभी बचा के रखना सब लोग अपना, जेब में हाथ डालना, ये अभी माहौल खराब करेंगे ये लोग, कुछ लोग चंद लोग आके माहौल खराब करेंगे। जिस तरीके से मौलवियों द्वारा नमाज अदा की जा रही थी, उनमें जिस तरीके से इनके सरकार में संरक्षण प्राप्त पुलिस प्रशासन है, वो उनके थानेदार द्वारा किस तरीके से नमाजियों को लात मारी जाती है, और देश में जो देश को शर्मसार किया जाता है, ये इनके देश में विकास है, इनकी सरकार, मौजूदा सरकार में विकास है। मेरे भाई अमित शाह और मोदी, इनकी जो जोड़ी है, जो इनकी दोनों की जोड़ी है, इन्होंने सब का मिसाल, गरीबों को कुछ नहीं मिलता, समझ आ गया। और सब सरकार, और हमें भी हिंदुस्तान वाले जो लोग हैं, हमारी कमी है, हम नहीं चुन सकते। कोई बोतल में बिकता है, कोई पैसे में बिकता है, क्या हम बिकते? हमारी कमी है, हमारी कमी। पब्लिक है कि इसलिए है कि 2024 में मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। पब्लिक ने नहीं, मोदी नहीं, पब्लिक खुद हैक हो चुकी है। हैक हो चुकी है कि 2024 में बेटा हम ही आ रहे हैं। आए सरकार कहने का मतलब ये कांग्रेस, हम कांग्रेस के भक्त नहीं है, कहने का मतलब भी काम होना चाहिए। कोई वादा जो क्या पूरा नहीं किया? को क्या किया वादा? आया बैंक में कितना आता था? सब्सिडी कुछ नहीं आती थी, आती ओ क्यों नहीं आ रही थी बताओ? आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी। अब सुनो, पेट्रोल कहाँ गया, डीजल गया, उसमें कमी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती सरकार? कर सकती है, सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल सब कुछ कर सकती है, क्यों नहीं? आप कह रहे, आप बोले जीएसटी लगाई थी, ठीक है, जो कितने 1000 करोड़ उसको माफ कर दिया है अंडानी को, अंबानी को, तो गरीबों के लिए क्या? उसने तो झोले ही उठाया हुआ है, 17 का 18 गरीब ने उठाया हुआ है, उसने 10 साल में क्या कर? आप कह रहे जीएसटी लगाई है, जीएसटी लगाई है, जीएसटी पे किसको नुकसान है? जीएसटी लेना है, जीएसटी देना है, ठीक है। हम गरीबों को कुछ नहीं है, ठीक है। जो बड़े आदमी जीएसटी नहीं भर रहे थे, उनसे आज जाके पूछो क्या सिस्टम है, ठीक है। हाँ, अभी चल रही है। पहले आदमी 3-3 साल तक, 4-4, 5-5 साल तक जीएसटी नहीं भरता था, अब देखो मोटा मोटी अभी चल रही है, अभी चल रही है। अभी मोटा मोटी अगर पूछो, आप कह रहे कि मोदी का काम अच्छा नहीं है, मोदी नहीं आएंगे 24 में? कोई भी आए सरकार, कहने का मतलब ये कांग्रेस, हम कांग्रेस के भक्त नहीं है, कहने का मतलब भी काम होना चाहिए। कोई वादा जो क्या पूरा नहीं किया? को क्या किया वादा? और 10 बंदों को सिलेंडर दे दिया, 10 को कर दिया, 10 घर में हो जाता है, कौन सा हुआ बताओ गरीबों का? कहाँ से? पंजाब से? हाँ, पंजाब से। तो पंजाब की सारी सीट किसके हाथ में जाएंगी इस बार? ऐतकी आम आदमी आई है जी, आम आदमी पार्टी काम करेगी तब जाएगी, नहीं तो वो भी चले जाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी? अच्छा, आम आदमी पार्टी के हाथ में जाएंगे। तो मोदी जी ने काम अच्छा नहीं किया क्या? नहीं, पसंद नहीं है मोदी जी? नो। तो कह रहे कि डंका पीट दिया है, पूरा देश विदेश में नाम। वो तो डंका जितना मर्जी पीटी जाए, क्या डंका पीटेंगे? अपने बंदे खड़ा के डंका पीट दिया। गरीबों को क्या किया? गरीबों को क्या मिला? गरीबों को डंका पीटी जाओ जितना मर्जी। राशन दे रहे, शौचालय दिया, घर दिया मोदी जी। किसको दिया? गरीबों को। तो पूछो किसको दिया? 5 घर को दिया, 4 घर को दिया, उसके बाद 4-5 घर किस गरीब के घर राशन आया? मेरे भाई बता। आप बताओ मेरे को, मोदी जी क्यों आना चाहिए बताइए? आप बताओ किस गरीब को उनने घर नहीं दिए? भाई वही तो बात आ गई, 10-20 क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? उनने क्या नहीं किया? देखो, सबसे फर्स्ट टाइम जिसको नहीं मिल रहा था उसे घर बना के दिया, 2.5 लाख रुपए दिए हैं, शौचालय दी,
सब कुछ दिया है। और? मोदी ने रोड बनवा रहे हैं, हाईवे बनने हैं, किस वजह से बनने हैं ये? आने को नहीं चाहिए। एक पंजाब में आप कह रहे हो, आपके नहीं सुनो, कांग्रेस की बात भी नहीं है, कांग्रेस की बात भी नहीं है, मैं कांग्रेस की भी नहीं बात कर रहा, पर हम मैं पंजाब से, हम सही सरकार चुन ही नहीं सकते। आप भी मेरे भाई हम हो। हिंदुस्तानी हैं, हम मेरे भाई, ठीक है, हम अच्छी सरकार चुन नहीं सकते। अगर चुनने देंगे ये लोग तब तो चुनेंगे हम, चुनने देंगे तब- कौन नहीं दे रहे हैं? हाँ, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक नहीं है, पब्लिक हैक हो चुकी है, पब्लिक है चुकी है। वो 2 महीने बाद पता चल जाएगा ईवीएम हैक है कि पब्लिक हैक है। कैसे पब्लिक है? किसने कर लिया हाँ? public hack? हाँ, कैसे हैक हुआ? भाई पब्लिक हैक इसलिए है कि 2024 में मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। किसने हैक कर दिया? हाँ? किसने हैक पब्लिक किया? ने मोदी को हैक नहीं, मोदी नहीं, पब्लिक खुद हैक हो चुकी है, हैक हो चुकी है कि 2024 में बेटा हम ही आ रहे हैं। मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह बैठा हुआ है और इनको कोई नहीं दिखता जो हो रहा है। मेरे भाई अमित शाह और मोदी, इनकी जो जोड़ी है, जो इनकी दोनों की जोड़ी है, इन्होंने सब गमसान मचा, गरीबों को कुछ नहीं मिलता, समझ आ गया। और सब सरकार, और हम भी हिंदुस्तान वाले जो लोग हैं, हमारी कमी है, हम नहीं चुन सकते। कोई बोतल में बिकता है, कोई पैसे में बिकता है, क्या हम बिकते हैं? हमारी कमी है, हमारी कमी है। हिंदुस्तान में तो आप भी आते हो सर, पंजाब हिंदुस्तान में क्या नहीं है क्या? बताओ आप। आपने आपके गांव के लोग बोतल में बिकते हैं, पैसे में, ये बता दो। आपने मेरी उंगली नहीं देखी, मेरी उंगली कहाँ थी? मैं बोल रहा हूँ, सकता हूँ मैं, मगर एक मिनट, आपकी गारंटी ले सकता हूँ आपकी, बाकी अन्य लोग बोतल में बिकते हैं, पैसे में, ये बताओ आप। भाई क्या आपकी हिंदुस्तान के बोतल, आपकी जमीन अंदर, आपको नहीं मालूम भी कैसे चलती है वोट, कैसे चलती है वोट? फिर आपके, अब सुनो, आप कह रहे हो ना सब लोग आप जैसे, आपके अभी आप पाजी हो, आपके सब लोग आप जैसे नहीं हो सकते ना, सब लोग पंजाब के आप जैसे नहीं हो सकते ना, ठीक है? भी पंजाब से है क्या? नहीं, यूपी से हूँ मैं। अच्छा, यूपी से है। अच्छा, 80 की 80 सीट कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो तो मैडम आपको पता ही चल जाए, इतनी देर से क्या पता चल रहा है आपको कहाँ जाएंगी? बीजेपी करेंगे। अच्छा, यूपी में आपने बोला है कि अच्छा काम किया है, देश में मोदी जी ने अच्छा काम कर बिल्कुल किया है, तभी तो बात हो रही है। शौचालय मिल क्यों रहे हैं, बोलते घर मिल रहे हैं और रोड अच्छा हो रहा है। क्यों? और दिल्ली में आके क्यों बोलते हैं आपसे? अच्छा, कह रहे कि अच्छा हो गया है। क्या उनको वजह अच्छा हो गया भाई? जो मोदी से बात करते हैं, हाँ, क्या कहेंगे? कह रहे कि अच्छा हुआ है, भैया कह रहे नहीं हो रहा है अच्छा। देखियो अच्छा क्या हो रहा है, अभी मैं ताजी घटना बताता हूँ। इंद्रलोक में जिस तरीके से मौलवियों द्वारा नमाज अदा की जा रही थी, उनमें जिस तरीके से इनके सरकार में संरक्षण प्राप्त पुलिस प्रशासन है, वो उनके थानेदार द्वारा किस तरीके से नमाजियों को लात मारी जाती है, और देश में जो देश को शर्मसार किया जाता है, ये इनके देश में विकास है, इनकी सरकार, मौजूदा सरकार में विकास है। इनकी सुनो, ये जो पब्लिक हैक की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि देश में कैसे धर्म मान्यता फैलाई जाए, कैसे लोगों को लड़ाया जाए। दूसरा, हम अपने मुस्लिम भाइयों का बड़ा समझदारी पे फक्र करते हैं कि उन्होंने वहाँ कोई भी स्थिति को बिगाड़ा नहीं, और सरकार के जो भी तानाशाह सरकार है, जो भी उपद्रवी थे, जिनका मकसद था देश में पूरी होने दो, जिनका भी मकसद था, जिनका भी विरोधियों का मकसद था कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, उनको हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने समझदारी का परिचय देते हुए कोई विवाद पैदा नहीं किया, और सरकार या जिसका भी एजेंडा था वो उसको नहीं बढ़ने दिया और उसको खत्म किया। दूसरा जो भाई सुनो, दूसरा जो भाई 400 पार कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, एक बार ईवीएम हटा दो, 4 पार नहीं जाओगे। देश का युवा आज आक्रोश है उसके अंदर, उसे जिस तरीके से अग्निवीर बना दिया जाता है, आग में अग्निवीर बना के अग्नि में झोंकने का काम किया जाता है हमारे युवा को। दिखाई नहीं दे रहे आपको। ये कहते हैं विपक्ष के पास, मैं बताता हूँ मजबूत कैसे किया वो बताता हूँ। ये कहते हैं विपक्ष के पास प्रधानमंत्री बनने का कोई योग्यता नहीं है, दुल्हा नहीं है, बाराती में। मैं बता रहा हूँ ये योग्यता को कैसे खत्म करते हैं। जिस तरीके से 100 सिपाही अगर भर्ती होते ना, अग्निवीर बनाया गया, उनमें 75 को योग्यता खत्म करके बाहर भेज दिया जाता है घर, और 25 की योग्यता देख के अंदर कर लिया जाता है। जब वो भर्ती होते हैं तो पूरी 100 की योग्यता होती है,
जब वो भर्ती होते हैं तो पूरे 100 के 100 में योग्यता होती है, और जब 4 साल की नौकरी खत्म होती है तो कहते हैं 75 के पास हमारे लिए कोई जगह नहीं है, आप बाहर जाइए, 25 के पास अब योग्यता बची है, उन्हें हम अंदर आपकी बार 400 पार। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बता, अपना मोबाइल अपना पर्स बचा के रखना है कि तो अभी ये नारा लगाएंगे मोबाइल पर्स चोरी कर लेंगे किसी का, अभी बचा के रखना सब लोग अपना, जेब में हाथ डालना, ये अभी माहौल खराब करेंगे ये लोग, कुछ लोग चंद लोग आके माहौल खराब करेंगे। पहली बात सुन लो, दूसरी बात ये पहली बात है सुन लो, इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी के लिए, ये जवाब नहीं है इन लोग पास, के पास इनके महंगाई की बात करो, इनके पास जवाब नहीं होगा। कितने IIT बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने कॉलेज खुलाए, कितने स्कूल खोले, इस पे बात करो। हमें कापी पेन की जरूरत है, लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। पूछो। और पहली बात हम तुम्हें जवाब देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, भैया तू हमें बहकाओ मत, हम बहकाव में आ गए थे 2014-2019, हम मत बहकाओ, अब तुम्हारे बहकाव में नहीं आने वाले हमें। अब ये भी आप EVM हटा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप EVM, हाँ बिल्कुल, अब हमें चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जब ये 36 वोट चोरी कर सकते हैं तो 90 करोड़ वोट क्यों नहीं चोरी कर सकते हैं? हमें EVM के ऊपर पूरा विश्वास है। और सुनो, अभी देखो ये लोग बचा के रखा, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ अंधभक्त आए हुए हैं यहाँ पे, गोबर भक्त आए हुए हैं, माहौल खराब करेंगे, किसी पर्स निकालेंगे, किसी मोबाइल निकालेंगे, बचा के रखना। अच्छा भैया ये बताओ, इतना मोदी जी का विरोध किया है, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप लोग खुश नहीं हो, हाय दबा करते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाय वाले से लेकर हम प्रधानमंत्री बना लिया था, लेकिन मैंने इसी उम्मीद बनाया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। मेरा जूता घिस गया, मेरा चप्पल घिस गया, दौड़ लगा लगा के मेरा जूता घिस, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिला। हम एक चाय वाले प्रधानमंत्री बना दिया। ये आज हम सवाल पूछ रहा हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपका पूछे थे 2 करोड़ नौकरी रोजगार की बात, महंगाई की बात कहते, आपने बोले हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन मेरा सिलेंडर रेट 1200 का कर दिया आपने, हम 55 रुपए पेट्रोल 100 पार कर दिया। मोदी जी का परिवार में आप हो या नहीं हो? मैं मोदी जी का परिवार जो था क्यों छोड़ दिया? क्यों मोदी जी में नहीं है, देश के परिवार है, देश के परिवार है। अब मोदी परिवार, उन्होंने अपनी माँ छोड़ दी, अपनी और बीवी छोड़ दी है, तो हम मोदी सरकार घर में आके क्या करेंगे? परिवार हो कि नहीं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप परिवार में हो? अगर परिवार में अगर हम होते तो आज हम बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। अगर परिवार में किसान होता तो रोडों पे कीलें नहीं लगाई गई होती उसके लिए। अगर हमारा देश का युवा परिवार होता तो उन्हें उस तरीके से जो शिक्षा दर घटती जा रही है या शिक्षा दर के ऊपर बातें नहीं होती देश के अंदर। वह विवाद हमारे देश के अंदर जो मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा पे होने चाहिए, बेरोजगारी पे होने चाहिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब है? वो मुद्दे क्यों गायब है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी। मोदी मीडिया मोदी मीडिया नहीं, आप किसी मीडिया आपकी नहीं, आप मुझे लग रहा है मोदी मीडिया मेरी बात, अगर मोदी मीडिया होगी तो ये कैमरा दिखाना, सच्चाई दिखाना, आप सच्चाई दिखाना। अगर गोदी मीडिया होगी तो आप सच्चाई नहीं दिखाओगी, ठीक है? आप सच्चाई दिखाएंगे।